हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। झारखंड की राजनीति इस वक्त पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त तमाम बड़े विवादों का सामना कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में वह बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते उनकी विधायकी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। विपक्ष ने मांग की है कि उनकी विधायकी को रद्द किया जाए। जी हां, यदि उनकी विधायकी जाती है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत सोरेन ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वह इस्तीफा देने वाले नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस पर बात की जाए तो अब तक उन्होंने इस पर फैसला नहीं सुनाया है। उनके पास जो लिफाफा पहुंच चुका है, चुनाव आयोग ने जो पत्र भेजा है, 23 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने इस पत्र को भेज दिया, लेकिन अब तक वह फैसले को सुरक्षित किए हुए हैं। हाल ही में राज्यपाल दिल्ली पहुंचे रूटीन चेकअप के लिए, जिसको लेकर दावा ये भी किया गया कि वह रूटीन चेकअप के लिए तो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे और उस वक्त से यहां पर तमाम तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं। अमित शाह इस वक्त अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वह रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके भाई दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है और राज्यपाल दोनों की विधायकी पर अब तक फैसला नहीं सुनाए हैं। इसी बीच यहां पर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो परिवार के किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। नाम उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का सामने आया, तो वहीं भाभी सीता सोरेन, भाई बसंत सोरेन, तो वहीं दूसरी ही तरफ उनकी मां रूपी सोरेन को लेकर भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जेएमएम के अध्यक्ष और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को लेकर भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच यहां पर शिबू सोरेन को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए शिबू सोरेन की संपत्ति के बारे में, उनकी संपत्ति को लेकर इस वक्त तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि आखिरकार वह कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और विपक्ष ने किस तरीके से यहाँ पर कई आरोप लगा दिए हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के चलते बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही, मुख्यमंत्री पद दांव पर लगा हुआ है झारखंड में। जी हां, आपको बता दें, लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। राज्यपाल इस मामले में कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सामने आया कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। चुनाव आयोग की इस सिफारिश के बाद राजधानी रांची में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की विधायकी भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन पर। शिबू सोरेन परिवार के रिपीट। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अब आरोप लगाया है शिबू सोरेन और उनके परिवार पर। बात यहाँ पर अब आ चुकी है उनकी करोड़ों की संपत्ति पर। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है और कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं शिबू सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि शिबू सोरेन के परिवार के पास 250 करोड़ मूल्य की संपत्ति है। उनका कहना है कि परिवार की कुल संपत्ति 108 है और देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी संपत्ति है। उनका कहना है कि ये संपत्ति 10 से 12 सालों में अर्जित की है। जी हाँ, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के परिवार ने अभी तक सिर्फ 33 संपत्ति का
ब्यौरा ही आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिया है। उन्होंने बताया कि मेरे पास जो कागजात हैं उसमें 108 संपत्ति इस परिवार के नाम से है और इनकी संपत्ति रांची से लेकर दुमका, दिल्ली और यूपी तक फैली हुई है। दूसरी ही ओर उन्होंने यहां पर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बात की, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि हेमंत सोरेन परिवार के पास इतनी संपत्ति है कि उसी के दम पर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील रख सकते हैं। ये आदिवासी का कार्ड खेलते हैं, लेकिन व्यवहार से सामंतवादी विचारधारा के हैं। तेजी से संपत्ति अर्जित करने के मामले में इस परिवार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। राज्य की जनता का ये कहने का हक है कि उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोरेन परिवार पर जब भी कभी संकट आता है और ये लोग आदिवासी का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अगर इनकी संपत्ति की जांच हुई तो अकुल संपत्ति मिलेगी। लोकपाल की अदालत से शिबू सोरेन जांच मामले को कुछ दिनों के लिए स्टे कर दिया गया है। उनका कहना है कि परिवार इतना ईमानदार है और वह अपनी संपत्ति की जांच कराने से क्यों बचना चाहता है। जांच होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर शिबू सोरेन की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मालूम हो कि शिबू सोरेन जिन्होंने राजनीति की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना रखी है, झारखंड में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को जमा रखा है वो काबिले तारीफ है और इस वक्त बीजेपी को वह कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गौर किया जाए उनकी संपत्ति की तरफ, कुछ वेबसाइट पर जो देखने को मिला कि उनकी कितने करोड़ों की संपत्ति है, तकरीबन 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ आयकर विभाग की तरफ से शिबू सोरेन को थोड़ी सी राहत मिली थी जब उनकी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग ने अपना फैसला सुनाया था। फिलहाल देखा जाए वक्त के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से शिबू सोरेन इस वक्त अपनी करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवादों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए विपक्ष की तरफ से यहाँ पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों में, इन दावों में कितनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई है ये तो हेमंत सोरेन, उनका परिवार ही बता सकता है। फिलहाल देखा जाए झारखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से गहमा गहमी मची हुई है, क्या आने वाले समय में यहाँ पर जेएमएम की सरकार ही रहेगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर जिस तरीके से दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर दाव खेलते हुए नजर आएंगे और अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।